सिर्फ भुलावे में कांग्रेस की सरकार रखना चाह रही है कर्मचारियों को। मैं कर्मचारियों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि रोटी कपड़ा मकान अगर देने की काम अगर पूरा किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय शिवराज जी ने और माननीय मोदी जी, बिचौलियों को हमने खत्म किया है और यह लोगों को समझ में आ गया है। और उसी का कारण है कि आज पूरे मध्य प्रदेश में या पूरे कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम दिल्ली से अगर 100 रुपये भेजते हैं तो वह 15 रुपये पहुंचता है। चोर के व्यक्ति का विकास कैसे हो, गरीब का कल्याण कैसे हो, इसको लेकर हमारी पार्टी जो है जो नमस्कार दोस्तों, मैं पहला शब्द न्यूज़ रिपोर्टर राहुल दमा आपका पुनः हमारे न्यूज़ चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, आप सभी जानते हैं कि आगामी 17 नवंबर को समूचे मध्य प्रदेश में विधानसभा 2023 के चुनाव संपन्न होने हैं, जिसके चलते सभी राजनीतिक दल अपने-अपने स्तर पर कार्यकर्ताओं को और जनता को साधने में लगे हुए हैं और इसी के तहत आज हम बालाघाट जिले के भाजपा के जिलाध्यक्ष सत्यनारायण अग्रवाल जी से बात करेंगे और जानेंगे कि किन रणनीतियों के आधार पर वे इन बालाघाट जिले की 6 विधानसभा पर अपना कमल खिला पाएंगे। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार बताइए। सर, जिस तरीके से शुरुआत में देखा जा रहा था, अगर मैं बात कर लूँ, तो चाहे फिर वो कटंगी हो, लांजी हो या फिर वारासिवनी, जहाँ पर भाजपा परिवार के अंदर में आंतरिक कलह देखने को मिल रहा था। लेकिन समय के साथ में वो स्थिति अब सामान्य हो चुकी है, अगर हम तीनों विधानसभा क्षेत्र की बात कर लें। तो क्या रणनीति रही आपकी कि आपने इन चीज़ों को सामने करने में अपना कदम बढ़ाया? देखिए, मैं शुरू से बोलते आ रहा हूँ, कहते आ रहा हूँ कि और सभी हमारे नेता भी गण भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और भारतीय जनता का पार्टी का कार्यकर्ता जो होता है, इंतज़ार करता है कि पार्टी किसे कमल का फूल दे रही है और जब कमल का फूल जिसको आवंटित हो जाता है, पार्टी का कार्यकर्ता उसके साथ लग जाता है, पूरी ईमानदारी से कार्यकर्ता काम करता है। ये ज़रूर होता है कि उसके मन में रहता है, कोई टिकट के दावेदार रहते हैं, वो चाहते हैं कि हमारे किसी खास को टिकट मिल जाए और उन्हें टिकट नहीं मिलती है, तो उनके मन में कहीं अंतर्द्वंद रहता है। पर धीरे-धीरे वो लोग भी सामान्य हो जाते हैं और पार्टी के साथ लग जाते हैं। तीनों जगह स्ट्रेटजी यही रही कि हमारा कार्यकर्ता तैयार था। हमने एक बैठकें लेकर सभी कार्यकर्ता की बैठकें की, जो उम्मीदवार को जिनको टिकट मिली थी उनके साथ उम्मीदवार बैठा। सब कार्यकर्ता सामान्य होके तीनों विधानसभाओं में कार्यकर्ता पूरा लग चुका है काम पे। कुछ जगह ऐसा है कि 2-4 कार्यकर्ता बड़े कार्यकर्ता हैं जो नहीं माने। हमारी पूरी आस है 2-3-4 दिन में वो लोग भी पार्टी के साथ काम करेंगे। सर, जिस तरीके से सामने आ रहा है और लहर चल रही है एक तरीके से कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट है या फिर जो मतलब शासकीय विभाग तरफ जो काम करते हैं या फिर जो युवा जिस तरीके से वर्तमान में देखा जाए तो मध्य प्रदेश में एक पटवारी संबंधित कुछ त्रुटियाँ सामने आई है। तो इन चीज़ों को लेकर के जो रोष दिखाई दे रहा है विद्यार्थी वर्ग में और शासकीय वर्ग में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के। और इसके बाद भी एक पक्ष अगर भाजपा का देखा जाए तो उन्होंने काफ़ी योजनाएँ बीते समय में यहाँ की जनता के लिए चाहे फिर लाडली बहना हो या किसान हो या जो भी हो, चाहे केंद्र से लेकर के राज्य तक के लागू की है। तो ऐसे में क्या लग रहा है आपको कि कांग्रेस की जो लहर चल रही है, तो कांग्रेस इस तरीके से मध्य प्रदेश में सरकार बना पाएँगे या फिर से जनता भाजपा के ऊपर में विश्वास करेंगी? जहाँ तक आपने कांग्रेस की लहर की बात की है, तो मुझे जनसामान्य में तो कहीं भी लहर समझ में नहीं आ रही है। उसका कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव मैदान में जा रही है, जो हमने कार्य किया है, उसके आधार पे जाते हैं। और एक पक्ष मैं ये रखना चाहता हूँ कि हम कभी भी वादा करके स लोगों के बीच में नहीं जाते हैं कि हम ये देंगे जब हमें वोट देना। और यह 5-4 चुनाव में जनता ने देख चुका है कि भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता काम के आधार पर वोट माँगने आता है कि हमने ये किया इसलिए हमें दे। हम ये करेंगे इसलिए हम कभी नहीं जाते हैं। कभी भी हमने कहा नहीं था कि हम लाडली बहना को पैसा देंगे या प्रधानमंत्री आवास बना के देंगे। कभी भी मोदी जी ने नहीं कहा था कि मैं ये करूँगा। उनको जो समझ में आता है, अंतिम छोर के व्यक्ति का विकास कैसे हो, गरीब का कल्याण कैसे हो, इसको लेकर हमारी पार्टी जो है, जो नीतियाँ बनाती है और जो भी योजनाएँ बनाती है, उसमें मैं बार-बार कहता हूँ कि हमारी पार्टी की नीयत साफ़ है और हमारे नीति साफ़ है कि उस व्यक्ति को पूरा का पूरा लाभ मिले। जैसे कहा जाता है, एक कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम दिल्ली से अगर 100 रुपये भेजते हैं, तो वह 15 रुपये पहुँचता है और यह मिथ्या भारतीय जनता पार्टी ने खत्म करी है। हम हमारे चाहे मुख्यमंत्री हों, चाहे मोदी जी हों, अगर मोदी जी 2 लाख 2,000 रुपए किसानों के खाते में भेज रहे हैं, तो 2,000 का 2,000 पूरा पहुँच रहा है। अगर 1.5 लाख रुपए या 2.5 लाख रुपए हम अगर प्रधानमंत्री आवास का लोगों को भेज रहे हैं, तो वो पूरा का पूरा उनको मिल रहा है। चाहे आज लाडली बहना की बात करते हैं, 1250 रुपए अगर लाडली बहना के खाते में डल रहा है, तो पूरा का पूरा पहुँच रहा है। तो बीच से बिचौलियों को हमने खत्म किया है और यह लोगों को समझ में आ गया है और उसी का कारण है कि आज पूरे मध्य प्रदेश में या पूरे भारत में जो कहा गया था रोटी, कपड़ा और मकान की बात करती थी पूर्व की सरकारें। हम बड़े विश्वास के साथ कहना चाहते हैं कि जनता अब ये समझ चुकी है कि रोटी, कपड़ा, मकान अगर देने की काम अगर पूरा किसी ने किया है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय शिवराज जी ने
और माननीय मोदी जी ने किया है। आज अभी सुना, कल आपने देखा मोदी जी आए थे, उन्होंने फिर से जो इस अन्न की योजना जो चला रहे हैं उसके लिए कहा कि हम 5 साल के लिए इस योजना को और बढ़ा रहे हैं। गरीबों के लिए तो गरीब कल्याण की बात है। भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से सही नीति, सही अ, व्यक्ति को उसका पूरा लाभ मिले, उसके लिए करती है। विषय आपने एक उठाया पटवारी जी वाला, मैं मानता हूँ कि कहीं न कहीं छोटी-सी त्रुटियाँ हुई, इसमें सरकार का कोई दोष नहीं, किसी एजेंसी को काम दिया जाता है, तो उस एजेंसी ने कहीं न कहीं गलती करी है। इसमें मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ, जो हमारे विद्यार्थी भाई हैं, कि हम भुलावे में ना आएँ। हमने देखा है कि पूर्व की सरकारों में जो जॉब लगते थे, वह नेताओं के परिवार के लोगों को और उनके परिचित लोगों को लग जाता था। यही भाजपा की सरकार है, जिसे उन्होंने पूरा ऑनलाइन ऑनलाइन किया और ईमानदारी से जो उसका पात्र है, उसी को ही उसकी जॉब मिलती है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें, किसी के भ्रामक प्रचार में ना आएँ। क्यों? कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, उसका सीधा जो बार मैं कहता हूँ कि नियत साफ है, नीति साफ है, कि जो सही व्यक्ति है, उसी को लाभ मिलना चाहिए। इसलिए मैं हमारे जो नवयुवक बच्चे हैं, उनसे आग्रह करना चाहता हूँ कि आप पढ़ाई में कहीं भी ऐसा संकोच ना करें, आप पूरी तैयारी करें और आप पूरी तैयारी करें, आपको सही में जो सही व्यक्ति है, उसको उसका लाभ मिलेगा। बात आती है कि आपने कहा कि एक विषय आपने रखा शासकीय कर्मचारी। शासकीय कर्मचारी की बात। अब मैं विषय रखता हूँ, शासकीय कर्मचारियों को भी मालूम है। आज वो देख रहे हैं कर्नाटक में या हर जहाँ कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पर लोगों को 2-2 3-3 महीने की सैलरी नहीं मिल पा रही है। और ये जो नीति जो है, ये केंद्र सरकार बनाती है। तो कहीं न कहीं सिर्फ़ भुलावे में कांग्रेस की सरकार रखना चाह रही है कर्मचारियों को। मैं कर्मचारियों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि हम ऐसी सरकार को लेके आएँ कि जो सरकार सही नीति और सही नियत के साथ काम करती है और गरीब कल्याण के लिए बात करती है। सबसे अधिकारी बंधुओं से भी मेरा अनुरोध है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहें, कहीं भी कोई भुलावे में ना आएँ, क्योंकि यह जो नीति होती है, केंद्र और राज्य की दोनों की मिलके नीति बनाई जाती है। तो केंद्र में भी आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनने जा रही है। जनता ने भी मोदी जी के लिए मन बनाया हुआ है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में भी पूर्ण बहुमत के साथ बनने जा रही है। सर, बिल्कुल, आप अपने विचारों को लेकर के काफ़ी आश्वस्त हैं, लेकिन मैं आपको बता दूँ, आज से विगत 2 दिनों पूर्व कटंगी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का आगमन हुआ था, जहाँ पे उन्होंने मोदी जी और भाजपा सरकार के ऊपर में आरोप लगाया है कि मोदी जी ने 9 साल में और भाजपा सरकार में बीते 18 साल में मध्य प्रदेश में ऐसा कुछ भी कार्य नहीं किया कि वे जनता के सामने अपना मुखड़ा लेकर के जाएँ। तो उनके इस मत से आप कहाँ तक के सहमति रखते हैं या किस तरीके से कटाक्ष करना चाहेंगे? मुझे इस वक्तव्य पे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि मध्य प्रदेश का 19 साल का हिसाब रख रहे हैं। जनता देख रही है कि 2003 का पहले का मध्य प्रदेश और आज का मध्य प्रदेश, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। 2003 के पहले बिजली कब आएगी, उसका इंतज़ार होता था। आज हो रहा है कि बिजली कब जाएगी। आज गाँव में सड़कों को ढूँढ-ढूँढ के बनाना पड़ रहा है। ये जनता बोल रही है। हम जब जनता के बीच में जाते हैं, पूछते हैं जनता से, तो जनता भी ये बोलती है कि हाँ, हमें सड़कों को ढूँढ-ढूँढ के बनाना पड़ रहा है। कोई भी विषय को ले लें, आज विकास की बात करते हैं। मोदी जी की योजना, जैसे मोदी जी बार-बार बोलते हैं कि हम किसी चीज़ का अगर भूमि पूजन करते हैं, तो उसका लोकार्पण भी हम करते हैं। और आपने भी देखा है, मीडिया के माध्यम से लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि आपने देखा है कि एक योजना जो चालू होती थी, वो 2 सरकारें, 4 सरकार, 5 सरकारें चल जाती थी और योजना पूरी नहीं होती थी। पर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, जो भी योजना का अगर भूमि पूजन होता है, तो जो समय दिया जाता है, उसी समय में पूरा होता है। चाहे हम शौचालय का विषय ले लें, चाहे जनधन खाते खोलने की बात को ले लें या किसी भी विषय को आप उठा के देख लें, तो जो समय दिया गया उसी समय में किया गया। और मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि हम जो भी काम को कर रहे हैं, हम जनसंख्या के आधार पर लेके आ रहे हैं। पूर्व सरकारों का जो भी योजना चली, ऐसा नहीं हुआ कि विकास पूर्व में नहीं हुआ, और जो गति थी, उस गति में इस देश का कल्याण कभी नहीं हो सकता था, न गरीब का कल्याण हो सकता था। पर हमारी सरकारें जो आ रही है, जनसंख्या के आधार पर काम कर रही है और जो भी योजनाएं लेके आ रही है, जनसंख्या के आधार पर लेकर आ रही है। इसलिए आज विकास दिख रहा है और लोगों में भारी उत्साह है। जनता तैयार है और हम उसी में लगे हैं कि जो जनता का मन बना हुआ है, हम कार्यकर्ता के थ्रू उस जनता को मतदान केंद्र तक पहुँचाएँ और हम हमारे पक्ष में जो मतदान करने वाली है, एक-एक व्यक्ति का हम मतदान कराने के लिए 100% मतदान हो, इसमें हम लगे हुए हैं। सर, अगर देखा जाए बालाघाट जिले सहित समूचे मध्य प्रदेश में तो जो ओबीसी वर्ग है, उसमें एक अलग ही रोष दिखाई पड़ रहा है।
इसके पीछे कारण ये है कि 15 महीने रही कांग्रेस की सरकार ने ओबीसी पक्ष के लिए 27% रिजर्वेशन को लागू कर दिया था। लेकिन जैसे ही उनकी सरकार गई और उसके बाद में जब पीएससी भी उस समय कंडक्ट हुई 2019 की, तो आज तक के पीएससी का रिजल्ट लंबित माना जा रहा है। तो क्या भाजपा सरकार आएँगी, मतलब दोबारा आती है, तो ओबीसी के लिए कुछ कार्य करेंगी या फिर जो कमलनाथ जी ने घोषणा पत्र जारी किया है कि हम ओबीसी का रिजर्वेशन लागू करेंगे? तो इसके ऊपर में भाजपा की क्या राय रहेंगी? आप ओबीसी की बात कर रहे हैं तो ओबीसी के हमारे चेयरमैन पिछड़े वर्ग के आदरणीय गौरीशंकर जी बिसेन थे और उन्होंने उसको आरक्षण जो होना आप सब जानते हैं उन्होंने मध्य प्रदेश में उसको जो चुनाव कराए, उसी के आधार पे कराए। जो भी है सरकारें हमारी करेगी उसमें ओबीसी के उसमें और हम तो सब आज की जो योजनाएँ आ रही है, सब जो आ रही है, ओबीसी पे फ़ोकस है और ओबीसी हमारे प्रधानमंत्री जी भी ओबीसी है। सर, अगर भाजपा की बात कर लें तो स्वाभाविक सी बात है कि कुछ बड़े मुद्दे जो केंद्र में भाजपा ने करके दिखाया है, जैसे धारा 370 की बात कर ली जाए या फिर राम मंदिर के मुद्दे की बात कर ली जाए, जिसका अब लोकार्पण होने वाला है, भूमि पूजन हो चुका है, निर्माणाधीन है वो। तो कांग्रेस पहले आरोप लगाती थी कि राम मंदिर बनाएँगे, तारीख नहीं बताएँगे, 370 हटाएँगे, तारीख नहीं बताएँगे। लेकिन अब ये दोनों कार्य पूर्ण हो चुके हैं। तो उसके बाद भी कांग्रेस जिस तरीके से आज इस चीज़ का आरोप लगाती है कि भाजपा ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो कांग्रेस को आप किस तरह से आड़े हाथ लेना चाहेंगे? देखिए, हमारा हर कार्यकर्ता और हमारी जो विचारधारा है, क्लियर है कि हम सेवा भाव को लेकर काम करते हैं। हमारा हर कार्यकर्ता, हमारा हर नेता सेवा को लेकर काम करता है। कांग्रेस का एक भी ऐसा कोई संगठन नहीं है, जो सेवा के क्षेत्र में कोई काम करता हो, सरकार के अलावा। और भारतीय जनता पार्टी में ऐसे कई विचार परिवार हैं, जो सेवा को लेकर काम करते हैं और उसी के बीच से हमारे कार्यकर्ता आकर राजनीति में आते हैं। तो हम सेवा भाव के लिए काम करते हैं, नर सेवा, नारायण सेवा, धर्मो रक्षति रक्षता, इस भाव से हम काम करते हैं। देश में अगर हर विकास को, हर चीज़ पे अगर फ़ोकस किया जाए, तो वह भारतीय जनता पार्टी करती है। उसका कारण यही कि जैसे मैंने कहा नर सेवा, नारायण सेवा, तो सेवा भाव से हम काम करते हैं। धर्मो रक्षति रक्षता का इसलिए बोला कि हम धर्म को भी लेकर चलते हैं। इस देश में सनातन धर्म ज़रूरी है। आज हम देख रहे हैं कि कांग्रेस सिर्फ़ एक पक्ष के लिए चल रही है। इस देश में अगर सनातन को ज़िंदा रखना है और सनातन को अगर आगे बढ़ाना है, क्योंकि अगर सनातन है, तो यह देश है। क्योंकि हम हर सबको आत्मसात करते हैं। हम हर धर्म का सम्मान करते हैं और हम हर धर्म का सम्मान इसलिए करते हैं कि हम सनातनी हैं, हम कट्टर नहीं हैं। तो इस भाव के साथ चाहे हम राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे आप अ, उज्जैन का ले लें, महाकाल का, चाहे आप हर विषय कहीं पर भी ले लें, तो हम एक खुले माहौल में और जनता की जो आवाज़ है, उसके साथ काम करते हैं और हर वर्ग, हर धर्म की इच्छा का सम्मान करते हैं। इसलिए हम आज फिर से कहना चाहते हैं कि जैसे हम कहते हैं ना कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास। तो इसी 4 मंत्रों में ही सब भाव छुपे हुए हैं। सर और कुछ अंतिम समय मैं लेना चाहूँगा आपसे, जिस तरह से आपने बात की कि धर्मो रक्षति रक्षतः, स्वाभाविक सी बात है कि भाजपा पार्टी सनातन धर्म की बातों को लेकर के चलती है और भाजपा के अधिकांश बड़े नेता संघ के माध्यम से ही भाजपा में प्रवेश कर रहे हैं, राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं। सर अगर यहीं बात कर ली जाए तो वर्तमान में जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे कमलनाथ जी, उनके द्वारा छिंदवाड़ा के अंदर में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा एक कथा करवाई गई और प्रदीप मिश्रा जी द्वारा शिव महापुराण करवाया गया। तो कहीं न कहीं अब कांग्रेस भी भाजपा की तरह नकल करने पे उतर आई है और ये कहा जा सकता है कि कमलनाथ जी भाजपा की पिच पर बैटिंग करना चाहते हैं, धर्म का सहारा लेकर। देखिए जब-जब चुनाव आते हैं, तो इनके प्रमुख कार्यकर्ता जनेऊ पहन लेते हैं। प्रमुख नेता जनेऊ पहन लेते हैं। प्रमुख नेता कोई कथा करा लेते हैं। जनता अब समझ चुकी है। जनता सब समझ रही है। जनता को मालूम है कि जब-जब चुनाव आते हैं, कांग्रेस धर्म की बात करने लगती है, मंदिर जाने लगती है और जनेऊ पहनने लगती है। अब इनके भुलावे में जनता नहीं आने वाली है। जनता समझ चुकी है। इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो सबके साथ हर धर्म का विकास, हर धर्म के लोगों के, हर जाति बिरादरी का विकास और सभी का सम्मान अगर कोई कर सकती है, तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। अब वह भुलावे में कांग्रेस के नहीं आने वाली है। सर आखिरी सवाल कि बालाघाट जिले की 6 विधानसभा में क्या भाजपा कमल खिला पाएँगी? 100% हम पूरी तैयारी के साथ 6 विधानसभा में जा रहे हैं। हमारा कार्यकर्ता, एक-एक कार्यकर्ता 6 विधानसभा में कमल खिलाने के लिए लग गया है और हम 6 विधानसभा जीतेंगे, यह पूरा हमें विश्वास है। सर इस चुनावी दौर में आपका महत्वपूर्ण समय देने के लिए आपका धन्यवाद। तो साथियों आपने देखा कि आज हमने बालाघाट जिलाध्यक्ष भाजपा सत्यनारायण अग्रवाल जी से बात की और उनसे उनकी विचारधारा को लेकर के सवाल जवाब किया, जहां उन्होंने बताया कि अपने किए गए कामों के आधार पर और एक विचारधारा के आधार पर भाजपा समूचे मध्य प्रदेश सहित बालाघाट जिले में उतरने वाली है और 100% कमल खिलाने की वे बात कर रहे हैं। तो अगले अंक में कौन होंगे हमारे नए मेहमान, जानने के लिए बने रहिए पहला शब्द न्यूज चैनल के साथ।